व्यूअर्स, इस वीडियो में हम सीजी एक्साइज एक्ट 1915 के चैप्टर 4 के प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 4 के प्रोविजन सेक्शन 13 से लेकर के सेक्शन 24 तक एक्सप्लेन्ड हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 13 की। इसमें मादक द्रव्यों के निर्माण इत्यादि के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति या लाइसेंस का प्रावधान किया गया है। इसमें बताया गया है कि किसी भी मादक द्रव्य का निर्माण टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं लाइसेंस के, उसके सिवाय नहीं किया जा सकता है। ना ही इसे संग्रहित किया जा सकता है, न भांग के किसी पौधे जिसे कि हेम्प प्लांट कहते हैं की खेती की जा सकती है। जो ताड़ी के वृक्ष होते हैं उन्हें न तो छिद्रित किया जा सकता है, ना ही उनमें से ताड़ी किसी वृक्ष से निकाली जा सकती है। बोतलों में विक्रय के लिए मदिरा को भरा नहीं जा सकता। कोई भी आसवनी या मद्य निर्माणशाला न तो बनाई जा सकती है, न ही उसे चलाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति ताड़ी के अलावा किसी अन्य मादक द्रव्य का निर्माण करने के प्रयोजन से अगर भभके, पात्र, उपकरण या साधित्र का न तो उपयोग करेगा, न ही उसे अपने कब्जे में रखेगा। तो ये तो सारी कंडीशंस हैं, परंतु के माध्यम से सेक्शन 13 में दो ऐसे क्लॉजेस डाले गए हैं जो इन सारी कंडीशंस को ओवरलैप करते हैं। पहला परंतु क्या प्रोवाइजो ये कहता है कि राज्य सरकार अधिसूचना से ये घोषित कर सकती है कि शर्तों के अधीन रहते हुए बताए गए क्षेत्र में ताड़ी उत्पन्न करने वाले जो वृक्ष होते हैं, ऐसे वृक्षों को छिद्रित करने, ताड़ी निकालने पर लागू नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्षेत्र जो राज्य सरकार विहित करे शर्तों के अधीन रहते हुए। साथ ही साथ राज्य सरकार ये भी घोषणा कर सकती है कि इस अधिनियम की इस धारा के उपबंधों और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो कि राज्य सरकार स्वयं बताएगी, घरेलू उपयोग के लिए अगर मदिरा का निर्माण किया जाता है तो सेक्शन 13 की कोई भी कंडीशन लागू नहीं होगी। इस चैप्टर में आसवनी, भंडागार इत्यादि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है जिसकी मीनिंग जानना ज़रूरी है। तो आसवनी या आसवन की जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत किसी तरल को वाष्पीकृत करके और पुनः उसी तरल में परिवर्तित आसवनियों के माध्यम से किया जाता है। और भंडागार जो है ऐसे पात्र होते हैं जिनमें कि इन तरल द्रव्यों को स्टोर करके रखा जाता है। और अनुज्ञापन तो आप सभी जानते ही हैं कि लाइसेंस को कहा जाता है। तो कोई भी आबकारी आयुक्त जो है बताई गई शर्तों के अनुसार जो कि राज्य सरकार अधिरोपित करती है, जो था सेक्शन 13 में जो अभी हमने कंडीशंस देखी, लाइसेंस के लिए किसी भी आसवनी को या डिस्टिलेटर को स्थापित करने के लिए परमिट कर सकेगी। और ऐसी जो शर्तें हैं उनके अनुसार कोई भी तरल निर्मित किया जा सकता है, आसवनियाँ बनाई जा सकती हैं, आसवनियों को बंद किया जा सकता है, मद्य निर्माणशाला को बनाया जा सकता है, उसे चलाने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया जा सकता है, भंडागार को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, इसके लिए अनुज्ञप्ति दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। और किसी भी मादक द्रव्य को जो फीसें या शुल्क बताए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा, जैसा भी निर्देशित किया जाए, निक्षेप भी किया जा सकेगा। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को ही अथॉरिटी होगी कि ऐसे भंडागारों को वह बंद कर सके सेक्शन 14 के प्रोविजंस के अनुसार। यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है निक्षेप, जिसका अर्थ होता है फेंकना। नेक्स्ट है सेक्शन 15। आसवनी या डिस्टिलेटर मद्य निर्माणशाला या संग्रहण के स्थान से हटाए जाने पर शुल्क का दिया जाना, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट बताए उसके अनुसार ऐसा शुल्क दिया जा सकता है, बंध पत्र को निष्पादित किया जा सकता है। इसके बिना ये सारे काम जो हैं वो नहीं हो पाएंगे, यानी मद्य निर्माणशाला या संग्रहण के स्थान को हटाने पर शुल्क का प्रावधान है। नेक्स्ट है सेक्शन 16। मादक द्रव्यों का साधारणतः कब्जा। तो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी
मादक द्रव्य के कब्जे के लिए कितनी मात्रा, कितनी परिसीमा होगी, ये स्वयं विहित कर सकती है और इसकी क्वालिटी के अनुसार अलग अलग परिसीमाएं भी विहित की जा सकती हैं। सेक्शन 16 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन परिसीमा से अधिक परिमाण में किसी भी द्रव्य को अपने प्राधिकार के अधीन नहीं रखेगा और जो शर्तें हैं, जो निर्बंधन हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस उस पर लागू होंगी। किसी भी मादक द्रव्य को कब्जे में रखने के लिए ऐसे मादक द्रव्य के निर्माण, खेती, संग्रहण, विक्रय और प्रदाय के लिए अनुज्ञप्ति ऐसे व्यक्ति के पास होनी चाहिए। आयात निर्यात परिवहन के लिए पास होना चाहिए। इस अधिनियम के तहत अनुज्ञा पत्र होना चाहिए। उपधारा 3 ये कहती है कि उपधारा 2 में जो भी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं वो विदेशी मदिरा को लागू नहीं होती हैं और जो किसी सामान्य वाहक या भंडागार पाल जैसी भी दशाओं के कब्जे में यदि हो तो उस पर ये टर्म्स एंड कंडीशंस लागू नहीं होती हैं। और लास्ट क्लॉज सेक्शन 16 का क्लॉज 4 ये कहता है कि जितने भी उपबंध अभी हमने सेक्शन 16 में देखे हैं उनमें जो भी बातें कही गई हैं उनके होते हुए भी अधिसूचना के माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के द्वारा राज्य सरकार ही मादक द्रव्यों को कब्जे में रखने या फिर प्रतिषेध करने के लिए पूर्ण रूप से लायबल है और पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसा प्रतिषेध कर सकती है जैसा कि वह विहित करे, यानी स्टेट गवर्नमेंट को इस बारे में होल पावर्स दिए गए हैं। किसी भी मादक द्रव्य को बेचने के लिए लाइसेंस अनुज्ञप्ति अपेक्षित होगी, ये प्रावधान किया गया है सेक्शन 17 में। तो किसी भी मादक द्रव्य के विक्रय के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत ही उसका विक्रय किया जा सकता है और ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित कर सकती है। इस सेक्शन में क्लॉज 1 के अंतर्गत 3 अलग अलग सब क्लॉजेज हैं। खंड क ये कहता है कि किसी भी वृक्ष से निकाली गई ताड़ी पर अगर कोई व्यक्ति अधिकार रखता है तो ऐसी ताड़ी अनुज्ञप्ति के बिना किसी भी ऐसे व्यक्ति को बेच सकेगा जो कि इस अधिनियम के तहत ताड़ी का निर्माण या विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्त है या लाइसेंसी है। सेक्शन 17 क्लॉज 1 का उपखंड ख ये कहता है कि जो हेम्प प्लांट होते हैं या जिन्हें भांग के पौधे कहते हैं उनकी खेती के लिए सेक्शन 13 के तहत जो भी लाइसेंसी व्यक्ति है पौधे के उन भागों का जिनसे कि मादक औषधि का निर्माण किया जाता है या उत्पादन किया जाता है, इस अधिनियम के अधीन व्यापार करने के लिए जो व्यक्ति अनुज्ञप्त है, लाइसेंसी है या किसी भी ऐसे अधिकारी को जो कि आबकारी अधिकारी बताए अनुज्ञप्ति के बिना भी विक्रय कर सकेगा। सेक्शन 17 क्लॉज 1 का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि इस सेक्शन में की गई कोई भी बात किसी भी विदेशी मुद्रा को लागू नहीं होगी जो किसी व्यक्ति के द्वारा अपने प्राइवेट यूज़ के लिए विधिपूर्ण तरीकों से प्राप्त की गई है, उसके द्वारा उसका विक्रय किया गया है, उसके द्वारा किसी स्थान को छोड़ने या फिर उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी ओर से या जो उसके हित प्रतिनिधि होते हैं उनकी ओर से यदि विक्रय किया जाता है तब। सेक्शन 17 का क्लॉज 2 ये कहता है जो भी शर्तें आबकारी आयुक्त अवधारित करे, अन्य राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में भी उस समय जो विधियां प्रवृत्त होंगी आबकारी विधि के तहत जो भी मदिरा या फिर मादक द्रव्य इस अधिनियम के तहत बेची गई है, ऐसा माना जाएगा कि ऐसा विक्रय कि कोई भी अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के तहत ही अनुज्ञप्ति समझी जाएगी और ऐसी अनुज्ञप्ति के तहत ही वह विक्रय मान्य भी होगा। सेक्शन 18 के तहत निर्माण इत्यादि के अधिकार के लिए पट्टे का अनुदान करने की शक्ति की बात की गई है, यानी बताए गए समय सीमा के लिए मादक औषधि या मदिरा का विनिर्माण करने, थोक या फुटकर में विक्रय करने का अधिकार है किसी भी
व्यक्ति को, और ऐसा अधिकार राज्य सरकार उसे दे सकती है। और अनुज्ञापन अधिकारी जो है उपधारा 1 के अधीन किसी भी पट्टेदार को जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके अनुसार उसे लाइसेंस दे सकता है। और अगर कोई ऐसी शर्त नहीं है तो उप पट्टे में उसे देने का प्रतिषेध किया जाएगा, और ऐसे पट्टेदार के आवेदन पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित उप पट्टेदार को अनुज्ञप्ति भी दी जा सकती है। सेक्शन 18A निर्माण, विक्रय आदि के एकाधिकार की बात करता है। सेक्शन 19 में ताड़ी निकालने के लिए पट्टेदार की परमिशन की बात की गई है। जहां सेक्शन 18 के तहत ताड़ी के निर्माण के अधिकार के लिए पट्टा दिया गया है, वहां स्टेट गवर्नमेंट ये घोषणा कर सकेगी कि पट्टेदार की ताड़ी निकालने के लिए लिखित अनुज्ञा का वही बल और प्रभाव होगा जो कि कलेक्टर की परमिशन का या अनुज्ञप्ति का होता है। सेक्शन 20 के तहत सैनिक छावनियों में मदिरा निर्माण और विक्रय का प्रावधान किया गया है। किसी भी सैनिक छावनी की सीमाओं के भीतर, उन सीमाओं से ऐसी दूरी के भीतर जैसा कि केंद्र सरकार विहित करे, मदिरा के फुटकर विक्रय के लिए कोई भी अनुज्ञप्ति कमान अधिकारी की जानकारी तथा सहमति से ही दी जाएगी, अन्यथा नहीं। सेक्शन 21 माप तथा परीक्षण के बारे में अनुज्ञप्तिधारियों के कर्तव्यों की बात करता है। कहा जा रहा है कि मादक द्रव्य का निर्माण या विक्रय करने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए आबद्ध होगा कि वह स्वयं ऐसे माप तौल के उपकरणों की व्यवस्था करे जैसा कि आबकारी आयुक्त विहित करे, और अनुज्ञात परिसरों में उन्हें अच्छी दशा में रखे। दूसरा ये कि इसके लिए सम्यक रूप से किसी आबकारी अधिकारी से भी ये अपेक्षा की जाएगी कि समय समय पर अपने कब्जे में किन्हीं भी मादक द्रव्यों का ऐसी रीति से माप तौल या परीक्षण करे। सेक्शन 22 में 21 वर्ष से कम आयु के पुरुषों और स्त्रियों के नियोजन का निषेध का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 23 में 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मदिरा या मादक औषधि के विक्रय का प्रतिषेध करने का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 23A ये कहता है कि मदिरा से संबंधित विज्ञापन नहीं जारी किए जाएंगे। और सेक्शन 24 लोक शांति के लिए दुकानें बंद करने का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर ये नोटेबल पॉइंट है कि सेक्शन 23 और सेक्शन 24 के जो प्रोविजंस हैं, साथ ही साथ लाइसेंस से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, वो इस चैप्टर के हॉटस्पॉट्स कहे जाएंगे। सेक्शन 24 में लोक शांति के लिए दुकानों के बंद किए जाने का जो प्रावधान है, वहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट की लिखित सूचना की अपेक्षा है, जहाँ पर अनुज्ञप्तिधारियों से ऐसी अपेक्षा की जाएगी कि कोई भी दुकान जिसमें कि ऐसे मादक द्रव्यों का विक्रय किया जाता है, बताए गए समय पर और बताई गई कालावधि के लिए बंद रखी जाए, जहाँ पर ऐसा करना लोक शांति के लिए आवश्यक हो, और जहाँ पर किसी भी ऐसी दुकान के आसपास बलवा होता है, विधि विरुद्ध जमाव होने की आशंका है, तो किसी भी वर्ग का मजिस्ट्रेट जो उपस्थित है वह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी दुकान बताई गई कालावधि के लिए बंद रखी जाए। परंतु जब भी ऐसा बलवा, ऐसा कोई विधि विरुद्ध जमाव होता है, तब मजिस्ट्रेट अगर उपस्थित नहीं है तो फिर जो लाइसेंसी पर्सन है ऐसे मदिरा या मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए जो अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति है, ऐसे किसी आदेश के बिना भी अपनी दुकान को बंद रखेगा। और जब कोई मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन कोई आदेश जारी करता है तो इस संबंध में अपनी कार्यवाही तथा उसके लिए अपने कारणों की सूचना जो है वो कलेक्टर को तुरंत प्रोवाइड करेगा। इस प्रकार से ये चैप्टर 4 के प्रोविजंस हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।